चलिए, शायद दिखाई कम पड़े, बट आवाज पे ही ज्यादा काम करना है हम लोग। द मोड और द मॉडल वैल्यू इज दैट वैल्यू, द मोड और द मॉडल वैल्यू इज दैट वैल्यू in a series of observations। सर क्या बोल रहे हैं? The mode or the model value is that value in a series of observations, in a series of observations which occurs with the greatest or highest frequency। तो मोड किसी सीरीज का वह वैल्यू होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो द मोड और द मॉडल वैल्यू इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस which occurs with the greatest or highest frequency। For example, 3, 5, 8, 5, 7, 4 and 5। In this series, when we inspect, then we can find that 5 is 3 times. So the mode of this series will be 5 because the frequency of 5 is 3। Okay, if we arranging these all values and allocating their frequencies, then we find, ठीक है, जब इस श्रृंखला इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इन नंबर्स को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एलोकेट करते हैं तो हम पाते हैं कि 5 ही ऐसा है जिसके फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट है। दिस इज द नेटवर्क इशू। ठीक है, ये नेटवर्क इशू है, ये थोड़ा सा समस्या रहेगा। लिखिए, since this value occurs more frequently than any other value, than any other, लिख लीजिए नीचे, यहां कहा कि 5 एग्जांपल्स में 5 है। Since this value occurs more frequently than any of the others, तो अन्य जो वैल्यूज हैं उनके तुलना में यह वैल्यू जो है 5, ये ज्यादा बार इसमें अपीयर हो रहा है। दैट्स वाई द मोड इज इक्वल टू 5। लिखे, द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू, द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू at the point around the mode of a distribution is the value at the point
around which the items tend to be most heavily What, sir? the items tend to be which the items के बाद सर which the items tend tend to be most heavily concentrated full stop. It may be regarded as the most typical of a series of values. ये डिफिनेशन दिया है क्रॉफ्टन एंड काउडेन. It may be. सर मस्ट हैवली It के बाद may be most heavily concentrated full stop. It may be regarded as the most typical of a series of values. ठीक है. सर किसने दी थी डेफिनेशन? क्रॉक्सटन एंड काउडेन. स्पेलिंग है CROFTON एंड काउडेन COWDEN. काउडेन, क्रॉक्सटन एंड काउडेन. जो डिफिनेशन पहले आप लोगों को बताया था, रिगार्डेड एज द most typical of a series of values. ठीक है. इनका अर्थ कहने का मतलब ये है कि जब हम मोड की बात करते हैं, सिंपल डेफिनेशन में हमने कहा था कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस भी वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, ग्रेटेस्ट होगी, वह वैल्यू उस सीरीज का मोड होगा. दैट मीन्स वह सीरीज ज्यादा, वह वैल्यू जो होगा वो सीरीज के बारे में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देगा. अर्थात इसका सीधा सीधा हम लोग अर्थ लगाते हैं. इसको हम लोग जैसे चुनाव होता है तो चुनाव में उस व्यक्ति को ही विजेता घोषित किया जाता है जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट पाता है. ये है कि नहीं? इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? Yes, sir. रखते हैं ना. इसका अर्थ ये होता है कि इसका अर्थ हम लोग ये निकाल लेते हैं कि चूंकि ज्यादातर लोगों ने इन्हीं लोगों को पसंद की, इसी को पसंद किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों के संदर्भ में ये लोगों के विचारों को ज्यादा सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. अब क्रॉक्सटन और काउडेन का जो डेफिनेशन था, उनका ये कहना था कि ठीक है, आपने कह दिया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है. ठीक है, हम मान लिए कि भाई आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द और भी फ्रीक्वेंसीज होने चाहिए जब मोड की बात करें. अभी हमारे पास समस्या आएगी जिसको हमको देखना पड़ेगा कि केवल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन का आना ही वह मोड नहीं होगा. बात समझ रहे हैं कि नहीं?
तो वहां पे थोड़ा सा मोड का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी, उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। चलिए, अब टाइप्स ऑफ मोड के प्रकार होना चाहिए। बट हमारे पास क्या हो जाता है कभी कभी कंडीशन में, जब एक मोड होता है सीरीज में तो उसको यूनी मोड, उसको हम लोग कहते हैं बाई मॉडल। ठीक है, कभी कभी आप चुनाव में देखते होंगे कि दो प्रत्याशी का वोट बिल्कुल बराबर हो जाता है, देखा है आपने ये? यस सर। कभी कभी हो जाता है, या किसी प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से रिलेटेड जब कंज्यूमर के नंबर्स को देखेंगे या प्रेफरेंसेस को देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि दो ग्रुप, ऐसा एक कोई प्रोडक्ट होता है कि उसके जो दो प्रोडक्ट जो आपने लिया उन दोनों प्रोडक्ट के कंज्यूमर के नंबर से एकदम इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बाई मॉडल कहते हैं। और एक ऐसा होता है जिसमें दो से अधिक, इसको मल्टी मॉडल, जब दो से अधिक मोड से वैल्यू दो तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसमें दो मोड होंगे उसको कहेंगे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसमें तीन मोड, हमारा ये मोड को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुख्य उद्देश्य है यूनी मॉडल, यानी एक मोड को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब यह राज्यसभा का क्षेत्र होगा, ये सब बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? आप अगर वोट कास्ट किया होगा, करते होंगे, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है अपना अभी तक? सर किया मैंने। हाँ मैंने किया है। हाँ, चलिए आप लोगों ने किया होगा, तो आप एक ही व्यक्ति को चुनना पसंद करते हैं। तो जनरली हम लोग यूनी मॉडल की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी बाई मॉडल या मल्टी मॉडल के भी सिचुएशंस आ जाते हैं, इसलिए हमको बस जानकारी रखने की जरूरत होती है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत समझ में नहीं आ रहा होगा तो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां से हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड। कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास जनरली तीन सीरीज होते हैं। एक को आप कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है आपका डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा आपका कंटिन्यूअस सीरीज,
कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड का कैलकुलेशन कैसे होते हैं, कैसे किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। इन इंडिविजुअल सीरीज, in individual series, a researcher can, सर स्टार्टिंग से बोल दीजिए एक बार। हमने क्या बताया, कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब मोड की जब कैलकुलेशन करेंगे उसका डेफिनेशन आपने लिखा कि जिस भी वैल्यूज के अधिक से अधिक फ्रीक्वेंसीज होंगे वो उसका वही उस सीरीज का मोड होगा। लेकिन अब ये मोड का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो हमने तीन सीरीज में हम लोग देख सकेंगे उसको, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ये आप जानते हैं कि जो भी मेजर ऑफ सेंटर ट्रांजिशन लेंगे वो हम इन तीनों सीरीज में लेते हैं, या मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी लेंगे तो इन तीनों सीरीज में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मोड का आइडेंटिफिकेशन या मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमारा मुद्दा था। ठीक है, तो चलिए इन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन, इन इंडिविजुअल सीरीज a researcher can identify the mode by simple inspection method, by simple inspection method। by simple inspection method। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अभी जो आपने लिखा था 3 4 5 7 8 लिखा था ना, उसी सीरीज में देख लीजिए कि 3 4 5 7 8 ऐसे करके कुछ नंबर्स थे। आप उसमें आपने क्या देखा कि बस एज पर द डेफिनेशन ऑफ मोड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वैल्यू या एक्स इज regarded as or identified as a mode of that distribution। अभी हम लोगों ने करके देखा था। ठीक है, यस सर। तो आपने देखा ना कि कितनी आसानी से इसको देख के कर सकते हैं। अब दूसरा इसका तरीका है, लिख लीजिए, by converting the individual series into discrete or continuous series, by converting individual series into discrete or continuous series, a researcher can easily compute the model of
A researcher can easily compute the mode of the given distribution. Mode of the given distribution. हाँ बोलिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। सिंपल क्या है पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। इसमें क्या है कि जैसे आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, या पहले लिख लीजिए, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, a researcher can easily compute the a researcher can easily compute the a researcher can easily compute the mode of the distribution और सीरीज, that is the process of determining that means the process of determining mode in case of individual observation essentially involves In case of individuals, individual observations or series essentially involves ग्रुपिंग ऑफ डेटा। याद कीजिए जब हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था आपको कि 2, 5, 7, 9, 11, 12, हाँ बोलो 15। सर ये डिस्क्रीट लिखवा रहे 17 थे, ये अभी आप डिस्क्रीट लिखवा रहे थे, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट नहीं, इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूं। इंडिविजुअल सीरीज हो तो कई तरीके हो सकते हैं, मतलब उसमें एक तरीका वैल्यू की छोटा सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आसानी से कर ले सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि इंडिविजुअल सीरीज को, ठीक है, तो सपोज इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो कंटिन्यूअस सीरीज बनाना चाहें तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखिए ये इसमें आ गया, ये सेकंड में चला गया, ये इसमें आ गया 11,
फिक्स हो गया। इसका आपने देखा जी 10 से 12, 10 से 15 की, अगर ये तो हो गया कंटिन्यूअस में आप कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल में भी डिस्क्रीट में कर सकते हैं। 5, 7, 9, 11, 12, 12 के बाद कितना है 15, 17, 20। अब देखिए 11 जो है उसकी फिर वो कितनी बार आया है, 5 टाइम आया है, जबकि ऐसा कोई नंबर है जो 5 टाइम आया है। तो इस आधार पर भी 11 आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीका होता है। इसको डिस्क्रीट सीरीज हम लोग कर ले, यहाँ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ 1 का हो जाएगा, एक ही इसका होगा। 5 का भी एक ही टाइम 5 आया है, 7 भी एक ही टाइम आया है, और 9 भी एक ही टाइम आया है, 11 आपका 5 टाइम आ गया है। सर बोल्ड ब्लर है। 9 दो बार आया हुआ है। सर बोल्ड ब्लर ठीक है, सर और बोर्ड क्लियर नहीं। हाँ वो तो नहीं आ रहा होगा, बट जिस किसी को भी अगर दिख रहा होगा तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी आप सुन लीजिए, कुछ चीजें कथा की तरह सुन के भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। क्या करिएगा, इस कोविड के इस महामारी में आपका क्लास जो थोड़ा बहुत चल पा रहा है, हम लोग आपको मदद कर पा रहे हैं, यही को बहुत हम लोग भी समझते हैं। नहीं तो पिछले साल की तरह पूर्णतः लॉकडाउन में हो जाए तो क्लास का भी सस्पेंड हो जाए। जो थोड़ा बहुत आप सीख पा रहे हैं, हम लोग सिखा पा रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगा। अब तो पूर्णतः जो भार है वो नेटवर्क पर ही है। सर अभी दिख रहा है। रामायण ही समझ के इसको भी पढ़ लो बेटा, क्या करोगे। आगे चले। यस सर। यस सर, यस सर। अब बेटा नहीं समझ पाओगे तो हम कैसे करें बताइए। आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, और आप खाली टेस्ट मैसेज में करने में लगोगे तो फिर मुझे तो कहाँ पता है कि आप क्या समझ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया था इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो इसमें भी मोड कैलकुलेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला लिख लीजिए, बाय इंस्ट्रक्शन मेथड। बाय इंस्ट्रक्शन मेथड। बाय इंस्ट्रक्शन मेथड वही कि बाय इंस्ट्रक्शन मेथड की लिख लीजिए, a researcher can compute the mode in discrete series by simply inspection about the highest सर एक बार स्टार्ट से बोल दीजिए। कहां तक लिखा है आपने? रिसर्चर के बाद सर
A researcher can compute mode. A researcher can compute mode by simply inspection method About of the of that values of that values about of that value values नहीं that value which frequencies highest one among the given distribution or series ठीक है फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए यहां फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ गारमेंट्स और दूसरे तरफ हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स ठीक है तो साइज ऑफ गारमेंट में हम लोगों ने ले लिया 28 ये इन सीएम लिख लीजिए यहां इन सीएम ठीक है फिर 30 सीएम फिर 32 सीएम 34 सीएम 36 सीएम 38 सीएम अब 28 सीएम पाने वालों की संख्या है कितना 10 30 सीएम पहनने वालों की संख्या है 20 32 सीएम पहनने वालों की संख्या है नंबर है 40 और 34 सीएम पहनने वालों की नंबर है 65 और 36 सीएम पहनने वालों की नंबर है 50 और 38 पहनने वालों की नंबर है 15 ठीक है तो अब सिंपली आपने क्या किया ये आपका एक्स हो गया वैल्यूज हो गई यहां पे और ये आपका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हो गई जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 34 उसको राउंड अप कर लीजिए और लिख दीजिए नीचे फ्रॉम एबव टेबल और डेटा वी कैन से दैट the value of x 34 has a maximum frequency that is 65 so the mode of the distribution is 34 is 34 ठीक है यस सर ठीक है सर दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत यस सर Yes, sir. क्लियर है एकदम साफ दिखाई दे रहा नहीं वही नेटवर्क का इशू है उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं ठीक है अब जो पैंडेमिक है जो सिचुएशन है उसमें जितना रिसोर्स है उसी का हमको प्रॉपर यूटिलाइज कर लेना है
चलिए, एक तो ये मेथड हो गया जिसको आप लोगों ने कहा बाय इंस्ट्रक्शन मेथड। और डिस्क्रीट सीरीज में दूसरा मेथड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड को हम लोग कहते हैं, द सेकंड मेथड इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड अब देखिए, इस ग्रुपिंग मेथड का आने के पीछे कारण क्या है उसको थोड़ा सा हमने समझ लीजिए। बाय इंस्पेक्शन मेथड अभी आपने जो इंस्पेक्ट किया उसमें आप देखिए, हेलो, यस सर आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अभी जो आपने एग्जाम्पल्स देखे उसमें आपने देखा है कि केवल इंस्पेक्शन करके आपने सिंपली फाइंड आउट कर लिया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या है, 34 cm, जिसको पहनने वाले पर्सन की नंबर है कितने, 65, जो हाईएस्ट है। ठीक है, लेकिन आप देखिए उसी के बगल में 36 नंबर पहनने वालों की संख्या 50 है, और उससे 34 से पहले 32 नंबर पहनने वालों की संख्या, ठीक है, उसकी संख्या 40 है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि मोड जब हम लोग फाइंड आउट करने जाते हैं तो कुछ हमसे मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि हमने तो एट ए ग्लांस इंस्पेक्ट किया, देखा उसको और तुरंत कह दिया कि नहीं ये चीज ऐसा है। तो कहते हैं जल्दी में कोई काम होता है तो उसमें गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्यों इस ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल होता है, क्यों ऐसा हो गया है, जरूरी होता है, उसको लिख लीजिए 2-3 लाइन में अगर लिखना चाहेंगे। ठीक है, कि ग्रुपिंग मेथड कब इस्तेमाल करना है और इंस्ट्रक्शन मेथड का कब इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक केस वेयर, लिख लीजिए एक केस वेयर, इसका हेडिंग ग्रुपिंग मेथड या नीड ऑफ ग्रुपिंग मेथड भी लिख सकते हैं, या कुछ भी ना लिखे, सिंपल एक नोट बना के लिख लीजिए। ए केस वेयर द मोड इज डिटरमिन्ड बाय, a case where the mode is determined just by inspection, an error of maximum frequency, and the frequency preceding it or succeeding it। सर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या बोले? An error of maximum frequency and the frequency preceding it or succeeding it is very small, So what we have told after succeeding? frequency and the frequency preceding it or succeeding it is very small, and the items
and the items are heavily concentrated on either side, and the items or observations Sir, and the items are heavily. and the items or observations are heavily concentrated on either side, full stop. In such cases, it is required to prepare a grouping table and an analysis table So grouping table and analysis table, full stop. The tables help us in ascertaining the मॉडल क्लास। सपोज ध्यान दीजिए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमने एक्स ले लिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लिया। अभी आपने जो एग्जांपल्स लिए थे 28, 30, 32, 34, 36, 38। अब उसी के एक सपोज ये क्या है, गारमेंट का मेजरमेंट है, ये सीएम में दिया हुआ है गारमेंट, ठीक है। यहां पे क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, जिसे आपने पर्सन्स, ठीक है। यहां आपने 5, 7, 25, 4, 2, 1, ठीक है। हेलो, Yes, sir. आप देखिए ये जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वह 25 है। अब इसके जस्ट प्रीसीडिंग कौन सा हो जाएगा, इसके प्रीसीडिंग में कौन सा हो जाएगा बताइए? 7 7 उसके सक्सेडिंग में 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में अंतर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है कि ये 25 हो जाए और यहां पे 23 हो जाए। अब देखिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने 25 किया वह एकदम इसके इर्द गिर्द है। अब इसके जस्ट बाद भी यहाँ पे सपोज 22 आ जाए, यहाँ पे 22 आ जाए, ऐसे स्थिति में यही इसका मोड होगा, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंस्पायर्ड ऑफ कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है। सर बोर्ड क्लियर नहीं है तो ठीक है, या सपोज यहाँ पे ये हो जाए 18 हो जाए और यहाँ पे 24 हो जाए, ठीक है। तो जब इस तरह से एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म रूप से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तब वहां पे आप
इंस्पेक्शन मेथड से केवल आप जो मोड आइडेंटिफाई करेंगे, दैट मोड मे बी मिसलीडिंग ऑफ ए रिजल्ट। ओके, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका जो मोड होगा वह एक गलत निष्कर्ष आपको दे सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमको ग्रुपिंग मेथड की जरूरत होती है। बात समझे कि नहीं? नो सर, सिंपल सर बात अभी तक समझ लीजिए। क्लियर नहीं। सर अभी हेलो? तक बोर्ड क्लियर नहीं था तो समझ में नहीं आ रहा था सर। हेलो जी सर। हमने देखिए एक्स एक्सिस में आप लिख लीजिए 28, 30, 32, आवाज ही नहीं 34, आ रही सर। 35, 36, 38। या फ्रीक्वेंसी में आपको मैंने बताया कि जैसे फ्रीक्वेंसी इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्थिति में केवल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को ही हम मोड कह दें, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। ये गलत हमको उत्तर दे सकता है, या जो एनालिसिस करना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं, वो मिस्टेक्स हो सकता है उसमें। इसलिए ऐसी जगहों में, ऐसी स्थितियों में हमको क्या करना होगा, ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक ना? तो अब ग्रुपिंग मेथड के दो तरीके, ग्रुपिंग मेथड में दो चीजें हमको बनानी होती है। एक को कहा जाता है ग्रुपिंग टेबल और दूसरे को कहा जाता है एनालिसिस टेबल। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आगे चले। अभी हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, करेंगे, तो आप देखेंगे कि इंस्पाइट ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वैल्यू, that value may not be the actual mode of that very distribution. Yes, sir. Are you getting my point? जी सर। कभी अभी हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, जैसे इसी को जब हम एक अभी डेटा सेट हम करेंगे एक ग्रुपिंग मेथड से, तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके बावजूद भी मोड वह वैल्यू जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन का मोड नहीं है, बल्कि वह वैल्यू। क्यों भाई, क्यों मेरा नंबर आप लोग फ्लैश कर रहे हो? एफआईआर करवाना है क्या? हाँ, आशीष यादव, क्या करोगे भैया? नंबर अग्निशमन केंद्र में देना है क्या? ठीक है, तो क्यों ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप समझ पाए कि नहीं? देखिए नेटवर्क sir. इशू है, आपको बोर्ड विजिबल नहीं है, इसलिए मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आपको जब तक आप श्योर नहीं करेंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, 100% की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप तो 50%, 40-50% भी लोग अगर कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए ग्रुपिंग मेथड क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। यस चलिए, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मोड थ्रू ग्रुपिंग मेथड, या कंप्यूटिंग मोड थ्रू ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड से जब हम मोड निकालने जाते हैं तो हमको 3 काम करना जरूरी हो जाता है। पहला लिख लीजिए, प्रिपेयर और कंस्ट्रक्ट ग्रुपिंग टेबल
of 6 column. अगला, कंस्ट्रक्ट एनालिसिस टेबल। ठीक है। और तीसरा, हाँ, कंस्ट्रक्ट और प्रिपेयर जो भी लिख सकते हैं आप। कंस्ट्रक्ट एनालिसिस टेबल और लास्ट में ascertain the decision। ये 3 चरणों में आपका काम होता है। ये 3 काम उसमें ग्रुपिंग मेथड में करना होता है। ठीक है। तो अगर आप स्टेप लिखना चाहेंगे तो स्टेप लिखा देंगे, अगर स्टेप आप लिखना नहीं चाहेंगे तो हम सीधे न्यूमेरिकल करके बता देंगे। ठीक है। चलिए, लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुपिंग टेबल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुपिंग टेबल। ठीक है। हम यहां पे डेटा ले लेते हैं ताकि हम उसको करते चलेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। 10, 15, 10, 15, 25, नहीं 20 है, 20, 24, 30, 36, और 40 इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं, जिसको हम लोग कॉलम नंबर 1 कह सकते हैं, कॉलम फर्स्ट। ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 36, 35, 28, ठीक है, 28, इसके बाद 18 और यहां पे 9। ठीक है। आपके डिफिनेशन के हिसाब से इसमें मोड क्या होना चाहिए? 20। ये होना चाहिए। यस लेकिन अभी हम लोग जब ग्रुपिंग करेंगे वो बताएगा। देखिए, ये मोड, इसको इतना एम्फेसिस करने का क्यों हमको ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि ये मोड एक ऐसा है कि आज सबसे ज्यादा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में या बिजनेस स्टडी में सबसे ज्यादा मोड का इस्तेमाल होता है। आप किसी कंपनी के हेड हैं, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको कहा गया कि कौन सा प्रोडक्ट की कितनी मात्रा प्रोडक्शन करना है। आप किस आधार पे करेंगे? आप कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपुल
किस प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं। यही आपका तरीका होगा ना, यस सर। यस सर। ये तरीका होगा। तो अब ये इंश्योर करने के लिए कि कितने लोग कौन सी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, आप केवल सबसे अधिक लोग उस किसी एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, इसके आधार पर ही एक डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, बल्कि ये भी देखना होता है कि केवल हम उस प्रोडक्ट को बनाएं अगर उसका दाम बहुत ज्यादा है या आपको प्रोडक्शन में ज्यादा लग रहा है, तो ये सारे कारण भी देना होता है। और हमारा प्रॉफिट के पर्पज से हम देखें कि सपोज उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम भी करते हैं, लेकिन उससे हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, तो हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना ज्यादा पसंद करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें शायद ये मोड ना हो, कोई दूसरा मोड होगा। चलिए हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इसको सबसे पहले आप लोग स्टेप पहला लिख लीजिए, ये इसको एक पेज में अलग बना लीजिएगा और जो स्टेपिंग हम कर रहे हैं उसको अलग से लिखते चलिएगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए। पहला स्टेप लिख लीजिए कॉलम फर्स्ट करके लिखिएगा, कॉलम फर्स्ट। सर कैसे लिखना है? रिवील्स द कॉलम फर्स्ट, ये ग्रुपिंग टेबल बनाने का तरीका है। तो इसमें लिखिए कॉलम फर्स्ट क्या करता है, कॉलम फर्स्ट लिखिए, इस तरह से लिख लीजिए, ये लिखिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम देखे तब लिखिए इट रिवील्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी and round up the एंड के बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब कॉलम सेकंड की बात करते हैं। कॉलम सेकंड या फिर इसी तरह से कॉलम सेकंड कर लीजिए, उसमें लिखिए इट रिवील्स द टू फ्रीक्वेंसी सेट्स एंड पुट सर्किल ऑन हाईएस्ट वन। अब यहां पे दो का सेट बना के आप उसको राउंड अप कर लीजिए। सर फिर से बोल दीजिए, इट रिवील्स द। सर आप जल्दी बोलिए सर, थोड़ा स्लो बोलिए सर आप। हाँ, सेकंड में लिखना था इट रिवील्स द टू फ्रीक्वेंसी सेट, इट रिवील्स द टू फ्रीक्वेंसी सेट एंड पुट सर्किल ऑन हाईएस्ट वन। दो में दूसरे वाले कॉलम में दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि दो का सेट बना लेंगे। जैसे देखिए ऊपर से ये दो का फ्रीक्वेंसी का सेट बनाया, इसका कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये 20। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 71। यहाँ कितना होगा 46। अब ये इसका कोई पेयर बन ही नहीं रहा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप देख लीजिए, ये जो आपने बनाया इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है 71। इसको राउंड अप कर लिया आपने। चलिए अब इसी तरह से तीसरा यहाँ पे कॉलम थर्ड देख लीजिए, कॉलम थर्ड leave the first frequency and then group the remaining in twos and circle the highest sum and circle the highest। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि पहले वाले को छोड़ दीजिए और दो का ग्रुप बना लीजिए।
तो हम 8 को छोड़ दिया हमने और 2-2 का ग्रुप बना लिया। बोलिए। सर रिमेनिंग के बाद रिमेनिंग इन टूज TWO एस्ट्रोफी देके एस टूज एंड सर्किल द हाईएस्ट। मतलब क्या करना है देखिए, इसमें पहला को छोड़ दीजिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसीज को छोड़ दीजिए और तो फिर 2-2 का सेट बना लीजिए और दोनों को जोड़ के फिर सेट बना के फिर जो हाईएस्ट उसको सर्किल कर लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 40 48 63 यहाँ पे 63 63 27 और ये 27 एक कितना 27। अब इसमें आप बता दीजिए कि ये कौन सा है? 64 63 ठीक है। चलिए इसी तरह से कॉलम 4 बना लीजिए। कॉलम 4 ठीक है। अब कॉलम 4 में कहता है कि इन दिस का जो बनेगा वो कितना 81 बन जाएगा? 81 81 81 इसमें फिफ्थ कहता है leave the first frequency and group the frequencies in threes। अब कॉलम 5 में कहता है कि पहले को छोड़ दीजिए, पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ 6 और 35 इसका हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। कितना ये हो जाएगा? 83 सर और फिर नीचे वाले कितना बन जाएंगे? 55 65 सर 55 55। चलिए कॉलम नंबर 6 लिख लीजिए। इन
6 leave remaining in threes. In this column, leave the first two frequencies and then group the remaining in threes. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पहले दो को छोड़ दीजिए, फिर तीन तीन का ग्रुप बनाएं। तो अब इसमें जो पहले दो को छोड़ देंगे, टोटल 7 ही है, तो अब इसमें देखेंगे कि ये तीनों का बन जाएगा ग्रुप 99 36 99 99। चलिए, वेरी नाइस। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे वैल्यूज ऑफ एक्सपेक्टेड मोड। तो जो मोड के लिए एक्सपेक्टेड हो रहे हैं उनका वैल्यू लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के लिए हमारे 20 आ सकता है, 24 आ सकता है, 36। ये तीन हमारे फ्रीक्वेंसीज
सॉरी 3 ये वैल्यूज हैं जिसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं। चलिए यहाँ कॉलम फर्स्ट बना लिया, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ और कॉलम सिक्स्थ। ठीक है, तो चलिए कॉलम फर्स्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बताइए। 36 कॉलम फर्स्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 20 20 सर 20 20। ठीक है, इसको भी एनालिसिस टेबल का लिखने का तरीका, बनाने का तरीका भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज तो मैं करके बता ही दे रहा हूं आपको। लिखना चाहेंगे कि कर लेंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। चलिए लिखिए, सेकंड में देखिए, सेकंड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 71। तो 71 वाले में कौन कौन सा वैल्यू जा रहे हैं? 20 और 24। तो यहाँ 20 के लिए रेखा बना लीजिए, ये क्या कहते हैं, टेली मार्क्स बना लीजिए। 24 के लिए बना लीजिए। चलिए कॉलम नंबर 3 में, कॉलम नंबर 3 में 63 आया है, और इस 63 में किसका है? ये है ना, ठीक है। सर 36 की जगह ये 30 कॉलम नंबर 3 हो गया। फ्रीक्वेंसी है। यस सर। इसका है 15 का है, 20 का है, 24 का है। तो 15 इधर आ जाएगा, 20, 24 यही तो आएगा, इधर तो 15 आ जाता ना। ठीक है, अब इन सबको टोटल कर लीजिए। यहां पे कितना आ रहा है? 4। यहां पे कितना आ रहा है? 5। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। इस तरह सब देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की आ रही है? 24 24 की। क्योंकि इंस्ट्रक्शन मेथड से किसकी आ रही थी? 20 की आ रही थी। तो एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो मोड होगा, वो होगा 24 होगा। 24 ठीक है, तो लिख लीजिए, हिंस फ्रॉम द एबव टेबल। ये सेकंड स्टेप हो गया है आपका, सेकंड जो आपका एनालिसिस टेबल हो गया। अब थर्ड, ये सेकंड एनालिसिस टेबल हो गया, और थर्ड में एक्सर्टेन द डिसीजन लिख लीजिए। फ्रॉम द एनालिसिस टेबल, फ्रॉम द एनालिसिस टेबल द वैल्यू या द वेरिएबल 24 had the maximum by the mode of the distribution is 24.
ठीक है। यस सर। यस सर, क्लियर। तो आपने दो सीरीज में मोड निकालना सीख लिया। अब चलिए सीरीज थर्ड बच गया था, जिसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी मोड दो तरीके से, एक तरह से एक्चुअल में कहें तो कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहेंगे तो एक ही तरह का है। पहला बाय ग्रुपिंग मेथड, दूसरा बाय यूजिंग फॉर्मूला एम, इसको जेड भी कहते हैं या म्यू M0 भी कहते हैं, यहां लिखते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। इसी को दूसरे रूप में भी लिख लेते हैं L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस लिख लीजिए। ग्रुपिंग मेथड तो समझ रहे हैं आप लोग। ग्रुपिंग मेथड क्या है? बोर्ड इज नॉट क्लियर। बोर्ड क्लियर नहीं है। सर बोर्ड पूरा चलिए बोल रहे हैं, वो तो सुनाई दे रहा है ना। सर फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। पहला में देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में जो मोड कैलकुलेशन का दो मेथड हो सकता है। एक को ग्रुपिंग मेथड, तो ग्रुपिंग मेथड क्या होता है वो तो आपको पता है, अभी जो किया। हेलो, यस सर, हो गया वो तो। यस सर, यस सर, यस सर। जहां जो वैल्यू लिखे थे उसके जगह में ये इसके कंटिन्यूअस सीरीज के जो क्लास इंटरवल्स होंगे बस वो लिखेंगे, बाकी का प्रोसेस सेम होगा। फॉर्मूला में आपका हो जाएगा जेड या M0 बराबर L1 प्लस यहां भिन्न के रूप में होगा, मतलब न्यूमरेटर में आप लिख लीजिएगा F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, ठीक है, इंटू H, नीचे डिवीजन में या भागे में या डिनोमिनेटर में लिख लीजिएगा सर H में भी L2 माइनस L1। नहीं, F1 माइनस F0 L प्लस F1 माइनस F नॉट बाई 2F1 माइनस F, उसके बाद क्या? माइनस F2 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सर इंटू H है, हाइट वाला H। हाँ, क्लास हाइट या आई, क्लास इंटरवल या क्लास हाइट। सर सेकंड वाला फॉर्मूला। का फॉर्मूला नीचे भी दिया। हाँ बोलिए सर, सेकंड वाला। सेकंड सेम है, L1 प्लस डेल्टा लिख लीजिए, डेल्टा 1 लिखिए या D1 लिख लीजिए, कैपिटल D1 इंटू H डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2।
ठीक है, अब लिख लीजिए यहां पे और L1 क्या होगा, L1 लिख लीजिए लोअर लिमिट ऑफ, दिख नहीं रहा है ना इसलिए बोर्ड में लिखना मेरा कोई मतलब नहीं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। यस सर। F1 बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास इंटरवल लिख लीजिएगा पूरा आप लोग। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the मॉडल क्लास इंटरवल। एक भी सज्जन है जो नीलकंठ दिख रहा होगा? नो सर, किसी को नहीं तो दिखा। सर आपके यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इस वजह से किसी को नहीं दिख रहा। सर वर्क करिए, क्लास में वर्क कीजिए। सर बोलिए। नहीं, किसी ने बड़ा उत्तम सजेशन दिया सर, अपना फोन बेच दीजिए। अगर ये फोन बेच देंगे तो आपका क्लास भी नहीं चल पाएगा। कोई दूसरा भी फोन रखेंगे आप तो फोन से नेटवर्क क्या हो जाएगा, मतलब 5 लाख का फोन रहेगा तो नेटवर्क बढ़िया आता है क्या इसमें? सर एक सजेशन है सर, फाइबर लगवा लीजिए, फाइबर जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम, उससे सर सही चलेगा। सबकी वही हालत भैया, फाइबर की ही हालत है ये, ठीक है। सारे की हालत यही है। इस समय नेटवर्क पर इतना ज्यादा एयरटेल से ही चल रहा है भैया आपका, एयरटेल और जियो दोनों है, कभी एयरटेल कभी जियो दोनों का चल रहा है। देखिए पढ़ाइए सर आप। ठीक है। F0 तुम लोग का मैसेज में देखता हूं तो लगता है कि क्लास पढ़ाना ही नहीं चाहिए। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास, तो जो मोड होगा उससे, मोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा उससे जस्ट पहले वाले फ्रीक्वेंसी को ये बता रहा है F0। F1 लिख लीजिए, सॉरी F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास H लिख लीजिए, H इज द क्लास हाइट और क्लास इंटरवल। नीचे वाले में डेल्टा 1 या D1 बराबर हो जाएगा F1 माइनस F0 और D2 या डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। बाकी की चीजें यथावत ही रहेंगी। सर F2 क्या है? F2 अभी तो लिखा है आपने, F2 नहीं लिखा था क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द, सॉरी सक्सीडिंग द मॉडल मॉडल क्लास।
मतलब जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके तुरंत बाद वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। सर एच क्या है? एक एक क्वेश्चन कर लिया जाए, क्योंकि सर आप में एच से कुछ बताइए। मित्र कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराते हैं कि बस ऐसे ही। सर सेकंड वाला फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए, दिख नहीं रहा। L1 प्लस कौन, ये फार्मूला थोड़ी, ये तो उसी का डिस्क्रिप्शन है। डेल्टा 1 या D1 बराबर F माइनस F सर ये F1 नहीं, माइनस ऊपर F0। वाला सर, ऊपर वाला जो आपने डेल बोला। 1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H। सर बोर्ड विजुअल क्या करें? सर छोड़ दीजिए। क्लास छोड़ ही देते हैं। आपको पकड़ा मैंने कब है? क्लास आप लोग को मैंने सर पकड़ा है दूसरी क्या? क्लास हाँ? सर दूसरी एक क्लास है। न्यूमेरिकल करवा दीजिए सर। नहीं, क्लास तो अभी दूसरी की क्लास अभी हो नहीं सकती, क्योंकि हमको तो 11:25 तक 11:35 तक का टाइम मिला है हमारा। तो इससे पहले तो 11:25 30:35 तक तो हम आपका क्लास ले ही सकते हैं। अब उसमें आप रोए या गाएं। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये रहने दीजिए। नहीं, बोर्ड तो नहीं दिखेगा ना, बोर्ड तो कहाँ से दिखेगा यार, जब बोर्ड को हमने। ये सब बंद कर दिए हैं सर आपने बोर्ड को। हाँ, क्या है भैया, जो रेगुलर क्लासेस में इतनी दिक्कत हो रही है, तो लोग मेरा फोन तक बेचवाने के लिए बेचैन हो, तो इतनी हिम्मत जुटाओ मैं क्लास लेके एक्स्ट्रा। बताओ। नहीं सर क्लास ले लीजिए, पढ़ना है वो आएगा ही। क्या हुआ? सर क्लास ले लीजिए, जिसको पढ़ना है वो आएगा। यस सर, प्लीज सर। क्या हुआ? सर आप क्लास ले लीजिए प्लीज। कल क्लास ले लीजिए। सर हमारी प्रैक्टिकल क्लास रहती है सर। देखिए, आपके ग्रुप में ये फार्मूला जो है उसको मैंने लिख के भेज दिया है। यस सर, आ गया। ठीक है, सब लोग खोल के देख लीजिए। ग्रुप में हमने आपको फार्मूला शेयर कर दिया। आ गया। जी सर। यस सर आ गया है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, तो आसानी हो जाएगी। लिख लीजिए। बोर्ड भी विजुअल नहीं है ना, तो कैसे? सर आप क्या फोटो हुआ? खींच के भेज दीजिए सर ग्रुप पे। सर बोर्ड समझ नहीं आएगा। क्लास इंटरवल लिख लीजिए। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखिए, अगर एक्स्ट्रा क्लास कल लेना है तो 8 बजे अगर तैयार हो तो बोलो, क्योंकि मॉर्निंग में नेटवर्क रहता है। यस सर, 8 बजे ठीक है। यस सर। 8 बजे ठीक है सर। नहीं सर। सर नहीं सर 8 बजे नहीं सर। डिफेंस की क्लास सर 8 बजे सर। डिफेंस की क्लास टाइम के लिए डिफेंस की क्लास चलती है। हो गया सर, रहने दीजिए सर। नेक्स्ट किस टाइम में सर सर पढ़ाते हैं, उस टाइम में तो पढ़ते नहीं हो। एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए।
सर यहाँ 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं 3, 5, 7, 10, 12, सर इसमें 15, 60 to 70 नहीं है क्या? 12, 60 to 70 नहीं लिखे हैं सर आप। कितना नहीं लिखा है? 60 to 70। 60 से 70 नहीं लिखा। ठीक है, 12 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 6 to 8। इसका मतलब आप लोग को दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। यस हाँ चलिए, तुरंत फटफट फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे। L1 प्लस F1 F0 F2 F0 माइनस F2 H, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्या होगा हमारा? F1 क्या हो जाएगा? F1 बराबर हो जाएगा 15 और F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। वैल्यू रखते चलिए। L1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। वीडियो पॉज हो गया सर वीडियो पॉज हो गई। 15 माइनस 12 इंटू 10, ठीक है। अब जो फार्मूला भी आपका मिल गया हो तो आप हमारे करने से कुछ मतलब नहीं, आप तो आराम से कर सकते हैं। यस सर। देखिए, आपके मित्रों ने उत्तर भी निकाल दिया। ये हो जाएगा प्लस, या 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बचेगा ये 30 हो जाएगा, ये 24 या 6 हो जाएगा और यहाँ पे 10, तो 5 2 3 3 जा, अब यहाँ पे बच गया 55, तो मोड बराबर 55, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन इसमें आता था ऑब्जेक्टिव में, वो शायद अब हट गया है, ऑब्जेक्टिव में शायद वो ना आए। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन, इसको याद रख लीजिएगा और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिख लीजिए फटाक 5 मिनट में, तो आपका ये मोड खत्म हो जाएगा। अगर कल 8 बजे से आप लोग पढ़ेंगे तो हम आपको नया यूनिट चालू कर देंगे। डिफेंस की प्रैक्टिकल क्लास प्रैक्टिकल की क्लास चलती है। सर प्लीज सर कल नहीं सर, आप क्लास लीजिए। रहने दीजिए ना सर। सर कल मत लीजिए सर क्लास। सर 9 बजे ले लीजिए। सर डिफेंस की 8 से सर 10 रहती है। चलिए तब फिर क्लास नहीं चलेगी, इसमें हमको क्या करना है। हाँ नेक्स्ट सैटरडे सर ये सेम टाइम कर दीजिए सर, कल सैटरडे को भी। चलिए मेरिट्स में लिख लीजिए। मेरिट्स पहला, मोड इज अ मेजर, मोड इज ए मेजर which actually does indicate correctly. Mode is a measure which actually does indicate correct. करता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके कारण हमको भ्रमपूर्ण निष्कर्ष मिल सकता है, मिसलीडिंग इन डिसीजन मिल सकता है।
मोड मीडियन में क्या होता है, केवल वो अपने वैल्यूज का मतलब रखता है, बाकी अगल बगल के वैल्यूज से कुछ मतलब नहीं रखता है। लेकिन मोड क्या है, वो अपने ही के साथ साथ अपने से पहले और अपने से तुरंत बाद वाले उनके साथ भी उसका कैसा रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि किसी देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बात करें या सोशल स्टेबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसके अपने परिवार या अपने आसपास के लोगों से कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो मोड इस परस्पेक्ट में कहेंगे कि ज्यादा बेहतर तरीका है। दूसरा, नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये मीन की तरह एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है, मीन की तरह एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगला, यूजफुल इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल हमने पढ़ाया था, आपको याद है कि भूल गए? याद है। यस सर। हाँ, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, यूजफुल इन ओपन एंडेड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। अगला, यूजफुल इन क्वालिटेटिव फेनोमेना, यूजफुल इन क्वालिटेटिव फेनोमेना, जैसे फॉर एग्जांपल दंत कांति जो टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं, कॉलगेट का कितने लोग करते हैं, और कॉलगेट और दंत कांति में कौन सा एक बेहतर पेस्ट है, ये जानना होगा तो हम मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, मोड कैन बी डिटरमिन्ड बाय ग्राफिकल मेथड, मोड कैन बी डिटरमिन्ड बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो मोड की गणना हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, मोड कैन बी डिटरमिन्ड बाय ग्राफिकल मेथड। सर पहला क्या बोले थे, पूरा बता दीजिए तो। कौन सा पहला? मोड इज ए मेजर व्हिच एक्चुअली डज इंडिकेट एक्चुअली डज इंडिकेट करेक्टली, मतलब जो भी मेजर का मतलब यहाँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कब सही आपको मेजर देता है, तो अभी तक जितने भी हम लोग ने पढ़ा उनमें से ये सबसे बेहतर मेजर देता है, ये कह रहा है। ठीक है, अगला हाँ, मोड कैन बी डिटरमिन्ड बाय ग्राफिकल मेथड, पांचवा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पढ़ाया था, बताया था, याद है कि भूल गए? हिस्टोग्राम से सर। हाँ, हिस्टोग्राम से। चलिए, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो भी नोट कर लीजिए, अभी 3 मिनट है हमारे पास। डिफिकल्ट टू एसेस इन बाइमोडल केस, डिफिकल्ट टू एसेस इन बाइमोडल केस, जब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मोड होंगे तब वहां पे ये दिक्कत करता है। नो यूजफुल इन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर सकते जैसा कि मीन में हम लोग करते थे, याद है? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना फर्स्ट से। डिफिकल्ट, नो यूजफुल इन अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तीसरा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, यह सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, अगला, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड मेजर, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड मेजर, मतलब सर? इसका अर्थ होता है कि जैसे अभी आपने देखा
कि अभी तक हम लोग जो दो मेजर पढ़े थे, मीन और मीडियन पढ़े थे, उसमें ये कह रहे थे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही मीन होगा और एक ही मीडियन होगा, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही मोड होगा ये कहना जरूरी नहीं। जबकि इंस्पायर्ड ऑफ के हम डिफिनेशन में करते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वही इसका मोड होगा। इसके बावजूद वो नहीं होता यदि उसके आसपास के प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं वह उनमें भी एक रूपता ना बनी हो, यूनिफॉर्मिटी ना बनी हो। ठीक है, राइट सर। यस सर। ओके। तो इस तरह से मैं समझू, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना आपको जरूरत है उतना मैंने पढ़ा दिया है मोड में। अब इस तरह से आपका यूनिट 3 खत्म होता है। अब कल मैं सोच रहा, कल आप लोग नहीं चाह रहे हैं, अदरवाइज कल पढ़ा देता तो आपका अब इधर वाला जो यूनिट होगा उसमें एकदम समय नहीं लगेगा, बहुत फास्ट हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि इस यूनिट में ही आपको बेसिस पढ़ना होता है। कौन सी यूनिट? कौन सा यूनिट? ये यूनिट 3 था ना? यस सर। नेक्स्ट कौन सा? आप कौन सी पढ़ाएंगे? आप 3 के बाद 4th। फर्स्ट पढ़ाइए। ओके कौन सा कोर्स पढ़ाइए? अब स्टैटिस्टिक्स चल रहा है ना, तो 4th हो जाएगा। 4th के बाद फिर फर्स्ट, लड़ाई मत करो। फिर सेकंड। ओके सर शाम को आप फ्री रहते हैं? शाम को क्लास ले लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। शाम को मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। फिर शाम में तो और नेटवर्क का बहुत कंजेशन रहता है। हाँ रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। वो सबसे बेहतर तरीका है सुबह में ही, ठीक है। 9 बजे। नहीं सर, कल मत लीजिए। आप 9 बजे से निकालेंगे तो 10 बजे तक तो 10 बजे तक हम लोग की डिफेंस की क्लास रहती है, कह रहे हैं सब। यस सर, 8 से 10 रहती है। सर से बोल देंगे तो वो 9 बजे छोड़। सर HOD सर लेते हैं क्लास, बोलने पे नहीं छोड़ेंगे, घर के नहीं होंगे। बोल देना आके हम लोग दे देंगे। सर 9 बजे तक छोड़ देंगे, बोल देंगे। अरे हो गया सर, हटाइए, अगले फ्राइडे को पढ़ाइए। नहीं मिलेगा, सब सर भड़क जाते हैं। सर क्लास चलेगी कल की नहीं चलेगी? कल चलेगी 8 बजे से। ओके सर सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर 9 बजे की 1 घंटा पहले निकलेंगे। सर लिंक ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। लिंक यही रहेगी। यस सर। सर कितने बजे चलेगी? 8 सर कल 9 बजे ले लीजिए। ओके सर। 8 से 9:30 10। सर 9 से कर दीजिए, प्रैक्टिकल चलेगी। सर मत लीजिए सर, कल चलिए 9 से कर देते हैं।